जिंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि पैसे को संभाला कैसे जाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, और फिर महीने के अंत में वही पुराना सवाल, पैसे जाते कहाँ हैं? यही वो जगह है जहां आम लोग फंस जाते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा कमाना ही अमीर बनने का तरीका है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अमीरी कमाई से नहीं, आदतों से आती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की लाइफ बदल दी है। एक ऐसी किताब जो पुराने जमाने की कहानियों के जरिए आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच सिखाती है। अगर आप पैसे को नहीं समझते तो पैसा आपको कभी समझेगा ही नहीं। ये है द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, और इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन शहर बैबिलोन से, जहां एक साधारण लेबरर, एक गरीब लेखक और एक आम इंसान आर्काद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन वो कहता है, मैं खास नहीं था, मैंने बस वो नियम अपनाए जो धन को अपनी ओर खींचते हैं। यह किताब पैसों के ऐसे 7 नियम बताती है, लेकिन जिंदगी में सबसे जरूरी होते हैं। ये नियम बताते हैं कि आपको पहले खुद को भुगतान क्यों करना चाहिए, क्यों खर्चों को कंट्रोल करना जरूरी है, पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे सुरक्षित रखा जाता है, और कमाई बढ़ाने का सबसे सच्चा तरीका क्या है। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपकी लाइफ में रुके, बढ़े और आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं बैबिलोन के वो रहस्य जो किसी किस्मत वाले के लिए नहीं, बल्कि हर समझदार इंसान के लिए बनाए गए थे। रूल 1, अपनी कमाई का कम से कम 10% खुद के लिए बचाओ। जिंदगी में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वे और ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे तभी अमीर बन पाएंगे, लेकिन जॉर्ज एस क्लासन इस किताब में कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत कमाई बढ़ाने से नहीं, बल्कि बचत करने की आदत से होती है। और यही पहला नियम है, अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा खुद के लिए अलग रखना। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है। हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन खुद को कभी पे नहीं करते। घर के खर्च, परिवार की जरूरतें, दोस्ती, मजबूरियां, ये सब हमारी कमाई को खत्म कर देते हैं, लेकिन हम खुद के लिए कुछ नहीं रखते। बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी आर्काद कहता है कि जिस आदमी के पास अपनी कमाई से बचत नहीं, वह जीवन भर दूसरों के लिए ही काम करेगा। यह बात इतनी गहरी है कि अगर इसे सही मायने में समझ लिया जाए तो किसी भी इंसान की आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। यह नियम कहता है कि चाहे आपकी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आप जितना भी कमाते हो, हर महीने अपनी आय का 10% हिस्सा पहले खुद को दें। यह पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता, यह पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के लिए होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि हर खर्च जरूरी लगता है, पर जब आप सच में इस नियम को अपनाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी जिंदगी 90% कमाई में भी पहले जैसी ही चल सकती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब आपकी जेब में ऐसा पैसा जमा होना शुरू हो जाता है जो सिर्फ बढ़ने के लिए रखा गया है। इस नियम का दूसरा भाग यह है कि इस बचत को होर्डिंग की तरह मत रखिए। कई लोग पैसे को बस जमा करते रहते हैं, लेकिन उसे किसी काम में नहीं लगाते। किताब कहती है कि यह बचत आपका बीज है। यह वह बीज है जिससे भविष्य में आपकी आर्थिक फसल उगती है। आप हर महीने सिर्फ 10% भी बचाते हैं तो 1 साल में यह एक मजबूत फंड बन जाता है। 10 साल में यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह नियम आपको वित्तीय अनुशासन सिखाता है। यह आपकी कमाई के साथ एक रिश्ता बनाता है। आप समझना शुरू करते हैं कि पैसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसे उड़ाया जाए, बल्कि इसलिए होता है कि वह आपके लिए सुरक्षा, ताकत और अवसर पैदा करे। आर्काड कहता है कि यह नियम अपनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों पर काबू पा लेता है। उसे आत्मविश्वास आने लगता है। उसे समझ आता है कि अगर वह हर महीने खुद को पे कर सकता है तो वह अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकता है। इस नियम की खास बात यह है कि यह हर इंसान पर लागू होता है, चाहे आपका सैलरी हो, बिजनेस हो या फ्रीलांस काम। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं कि कमाई का 10% पहले खुद को दे दें,
तो आप चाहे कितने भी संघर्ष में हो, आपकी आर्थिक यात्रा सही दिशा में चलने लगती है। यही कारण है कि बाबिलोन के 7 नियमों में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली नियम यही माना जाता है, पहले खुद को भुगतान करो, फिर दुनिया को। रूल 2, अपने खर्चों को नियंत्रण में रखो। बाबिलोन का दूसरा नियम हमें वह सच्चाई दिखाता है जिससे लगभग हर इंसान भागता है। हमारा खर्च हमारी कमाई से कभी कम नहीं होता। चाहे इनकम बढ़ जाए, खर्च भी उसके साथ बढ़ ही जाते हैं। इसलिए अमीर बनने का रास्ता कमाई बढ़ाने से शुरू नहीं होता, बल्कि खर्चों को समझने से शुरू होता है। आर्काद कहता है कि इंसान अक्सर यह सोचकर गलतियां करता है कि उसके हर खर्च जरूरी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जरूरतें नहीं, हमारी आदतें हमारी जेब खाली करती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि लोग हमेशा कहते हैं, मेरी कमाई कम है इसलिए पैसा नहीं बचता। लेकिन जब उनकी कमाई बढ़ जाती है, तब भी वे पैसा नहीं बचा पाते, क्योंकि समस्या कमाई की नहीं बल्कि चाहतों की होती है। जब जेब में ज्यादा आता है तो दिल भी ज्यादा चीजें मांगने लगता है। इसी को समझाने के लिए आर्काद कहता है, अगर तुम अपनी हर इच्छा को जरूरत समझोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। खर्च को नियंत्रण में रखने का मतलब कंजूस बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आप यह पहचाने कि आपकी जिंदगी में कौन से खर्च आपकी तरक्की में मदद कर रहे हैं और कौन से सिर्फ आपको दिखावे में उलझा रहे हैं। इस नियम का असली उद्देश्य यह है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें, और यह तभी संभव है जब आपकी चाहतें आपकी जेब से बड़ी ना हो। आर्काद समझाता है कि खर्चों को 2 हिस्सों में बांटो। पहला जरूरी खर्च, दूसरा मन की इच्छाएं। जरूरी खर्च वे हैं जो आपकी बेसिक लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है। मन की इच्छाएं वे हैं जिन्हें आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि और सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और ये खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यही इच्छाएं आपकी बचत को खत्म करती हैं और आपको जीवन भर पैसों के पीछे भागने पर मजबूर कर देती हैं। इस नियम को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने पैसे पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। आप यह समझ पाते हैं कि कौन कौन से खर्च आपको फायदा दे रहे हैं और कौन कौन से खर्च सिर्फ आपको तसल्ली दे रहे हैं। जब आप खर्चों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आपकी कमाई पहले जैसी है, लेकिन आपके पास बचत पहले से अधिक हो रही है। यह आपको मानसिक शांति देता है। बाबिलोन की कहानी में यह भी बताया गया है कि जो लोग अपने खर्चों को नियंत्रण में रख लेते हैं, वे जीवन में आर्थिक रूप से कहीं आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे पैसा वहां खर्च करते हैं जहां से उन्हें मूल्य मिलता है, जैसे स्किल्स, शिक्षा, निवेश या बिजनेस। और वे उन चीजों पर खर्च कम कर देते हैं जिनका उनकी जिंदगी पर लंबा प्रभाव नहीं पड़ता। इस नियम का सार यही है कि अनियंत्रित खर्च एक धीमा जहर है। यह धीरे धीरे आपके भविष्य को खा जाता है। लेकिन जैसे ही आप यह सीख लेते हैं कि खर्च करने की आजादी का मतलब यह नहीं कि हर इच्छा पूरी करनी है, आपकी आर्थिक शक्ति बढ़ने लगती है। इसलिए दूसरा नियम साफ कहता है, अगर आप खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो आय बढ़ जाने पर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अमीर बनना चाहत की बात नहीं, आदत की बात है। और आदत वही शुरू होती है जहां आप अपने खर्चों पर काबू पाते हैं, ना कि खर्च आपको नियंत्रित करे। रूल 3, अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगाओ। बाबिलोन का तीसरा नियम कहता है कि सिर्फ पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बनते। बचत सिर्फ पहला कदम है। अमीर बनाते हैं निवेश, वो निवेश जो आपके पैसों को और पैसा बनाने की क्षमता देता है। आर्काद इसे बहुत सरल शब्दों में समझाता है, सोया हुआ पैसा मर जाता है, काम करता हुआ पैसा बढ़ता है। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा बस तिजोरी, अलमारी या बैंक में पड़ा है और कोई कमाई नहीं कर रहा, तो वो कभी आपकी संपत्ति नहीं बढ़ाएगा। उस पर महंगाई चुपचाप चोट करती रहेगी और वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। लेकिन जब आप अपने पैसों को किसी सही जगह लगाते हैं तो वो आपके लिए मेहनत करने लगता है, ठीक वैसे जैसे एक पेड़ जिसका एक बीज आपको सैकड़ों और बीज देता है। यही निवेश की असली ताकत है। आर्काद जल्दी समझ गया था कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे उसकी बचत रोजाने की आय में बदल जाए।
बेबीलोन में वो अपनी कमाई का छोटा हिस्सा ऐसी जगह लगाता था जहां से उसे नियमित फायदा मिलता था, कभी ब्याज के रूप में, कभी व्यापार के हिस्से के रूप में और कभी साझेदारी से। यह वही कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज पैसिव इनकम कहते हैं। किताब बताती है कि निवेश का मतलब यह नहीं कि आप जोखिम उठाएं और लॉटरी किस्मत से जीतने की उम्मीद करें। नहीं, निवेश का मतलब है पैसा वहां लगाना जहां से स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न मिलता हो। आर्काद इस नियम को समझाते समय एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है। अगर तुम अपने पैसे को गलत जगह भेजोगे तो वह वापस नहीं आएगा। यानी निवेश हमेशा जानने वालों की सलाह पर करें, उन लोगों से जो पहले ही उस क्षेत्र में सफल हो चुके हों। निवेश करते समय 3 बातें जरूरी हैं। पहली, आपका पैसा सुरक्षित रहे। दूसरी, उससे नियमित आमदनी हो। और तीसरी, समय के साथ वह आमदनी बढ़ती रहे। बेबीलोन में लोग अक्सर लालच में आकर अमीर बनने के सपने देखते थे और ठगों का शिकार हो जाते थे। आर्काद लोगों को सिखाता है कि तेजी से पैसा कमाने की चाह हमेशा भारी नुकसान देती है। अच्छा निवेश वही है जिसमें जोखिम समझकर लिया गया हो और जिसका फल समय के साथ मिलता है। वह यह भी बताता है कि पैसा तब बढ़ना शुरू करता है जब वह ब्याज पर ब्याज कमाने लगता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। जब आपका जमा किया हुआ पैसा खुद कमाई करना शुरू करता है और फिर उस कमाई पर भी कमाई होने लगती है तो आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ने लगती है। यह प्रक्रिया धीमी है लेकिन सबसे भरोसेमंद है। तीसरे नियम का सार यह है कि अगर पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने पैसों को सही तरह से लगाया तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपकी निवेश से आने वाली आय आपके खर्चों से ज्यादा होने लगे। उसी को असली आर्थिक स्वतंत्रता कहा जाता है। बेबीलोन का तीसरा नियम हमें यही सिखाता है, पैसे को कभी आराम मत करने दो, उसे काम पर लगाओ, उसे बढ़ने दो और एक दिन वही पैसा आपके लिए वह सब बना देगा जो आप अपनी मेहनत से नहीं कर पाते। यही अमीरी का असली रास्ता है। रूल 4, अपने धन को नुकसान से बचाओ। अमीर बनने का चौथा नियम कहता है, जिसे तुमने वर्षों में मेहनत से कमाया है उसे एक गलत फैसले में मत खो देना। पैसे कमाना मुश्किल है पर उसे खो देना बहुत आसान है। यही वजह है कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बार बार चेतावनी देती है कि हर निवेश से पहले दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। लोग तब सबसे ज्यादा पैसे गमाते हैं जब वे बिना सोचे समझे उत्साह में निवेश कर बैठते हैं। दोस्त की बातों में आकर, किसी स्कीम के चक्कर में या जल्दी अमीर बन जाओ वाले वादों पर यकीन करके। किताब कहती है कि जब भी आपका पैसा आपसे दूर जाता है उसका जोखिम आपकी समझ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी निवेश की समझ नहीं है तो वह निवेश आपका नहीं है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है पैसे को ऐसे लोगों के हाथ में देना जिनके पास उस चीज का तजुर्बा ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोने के बारे में कुछ नहीं जानते और आपका दोस्त भी नहीं जानता पर वह कहता है कि चलो साथ में गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो ये निवेश नहीं, जुआ है। लेकिन वही पैसा अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसे उस क्षेत्र में वर्षों का अनुभव है, जिसने नुकसानों को भी देखा है और मुनाफे को भी, तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बढ़ेगा भी। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को किसी काम की समझ नहीं, वे आपकी बचत के दुश्मन हो सकते हैं, भले ही उनका इरादा अच्छा हो। किताब कहती है, सही सलाह लो, पर सिर्फ उनसे जिनके पास ज्ञान और अनुभव दोनों हो। दूसरा बड़ा नियम है, अपने निवेश में बीमा जैसा सुरक्षा कवच होना चाहिए। यानी अगर चीजें गलत भी हो जाएं, तो आपका नुकसान सीमित रहे और आप एक ही झटके में बर्बाद ना हो। अमीर लोग कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह नहीं लगाते। वे जानते हैं कि पैसे को बढ़ाने से पहले उसकी सुरक्षा जरूरी है। यह भी समझे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर ऑफर जो बड़ा मुनाफा दिखाता है वह भरोसेमंद नहीं होता। असल अमीरी छोटे इनकम, सुरक्षित और लगातार बढ़ते निवेशों में है, ना कि एक रात में करोड़पति बनने के सपनों में। नुकसान से बचने का एक और तरीका है धोखाधड़ी और लालच से दूरी। जो स्कीम आपको आपके ज्ञान, मेहनत या समय के बिना अत्यधिक रिटर्न देने की बात करे, वह खतरनाक है। बेबीलोन का संदेश साफ है, तेज पैसा अक्सर गायब हो जाता है,
धीरे धीरे बढ़ा हुआ पैसा टिकता है। धन की सुरक्षा का असली उद्देश्य यह है कि आप आने वाले वर्षों में लगातार निवेश कर सके बिना किसी बड़े झटके के। अगर आप हर कदम समझदारी से उठाते हैं, सलाह सही लोगों से लेते हैं और जोखिम उतना ही लेते हैं जितना समझते हैं, तो आपका धन सुरक्षित भी रहेगा और बढ़ेगा भी। यही अमीर बनने का चौथा नियम है। अपने पैसे को बचाओ, तभी वो आपके लिए काम करेगा। रूल 5, अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाओ। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन का 5वां नियम कहता है, किराए पर रहने वाला इंसान हमेशा दूसरे की दौलत बढ़ाता है, लेकिन अपना घर रखने वाला अपने भविष्य की नींव मजबूत करता है। यह नियम सिर्फ घर खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सोच के बारे में है जहां इंसान अपने जीवन का एक बड़ा खर्च, रहना, को एक निवेश में बदल देता है। जब हम किराए पर रहते हैं तो हर महीने की कमाई का एक हिस्सा हमेशा किसी और की जेब में चला जाता है और बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वही पैसा अपने घर की ईएमआई में जाता है तो धीरे धीरे वह भुगतान एक संपत्ति में बदल जाता है, एक ऐसी चीज जो हमारी है, जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। किताब कहती है कि घर सिर्फ दीवारें और छत नहीं है, बल्कि स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति का स्रोत है। जब आपके सिर पर अपना घर होता है तो आपका मन हमेशा शांत रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, रहने की जगह आपकी अपनी है। यह सुरक्षा आपको जीवन के अन्य बड़े फैसले लेने में भी मदद करती है, जैसे निवेश करना, नया काम शुरू करना या जोखिम उठाना। एक बात और, अपना घर होना खर्च नहीं बल्कि बचत का तरीका है, क्योंकि जब आप अपना घर लेते थे तो कई बड़े खर्च खुद ब खुद कम हो जाते हैं। पहले किराया जाता था, अब ईएमआई जाती है जो एक दिन रुक जाएगी और घर आपकी पूरी संपत्ति बन जाएगा। बैबिलोन के समय में भी लोग यही समझते थे कि खुद का घर होना अमीरी की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब रहने की टेंशन खत्म हो जाती है तब पैसा और फैसले दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर हमेशा बहुत बड़ा, बहुत महंगा या दिखावे वाला होना चाहिए। किताब कहती है कि ऐसा घर लो जिसे तुम आराम से चुका सको और जिसकी ईएमआई आपकी बचत और निवेश को रोके नहीं, यानी घर आपकी आर्थिक ताकत बढ़ाए, दबाव न बनाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना घर आपको अनुशासन सिखाता है। हर महीने ईएमआई भरना एक तरह से मजबूरी है, जो आपको नियमित बचत करने की आदत देती है। यही आदत आगे चलकर आपको धनवान बनाती है, क्योंकि अमीर लोग सबसे पहले आदतों से अमीर होते हैं। बैबिलोन का संदेश यह है कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि आपकी कमाई को स्थिर संपत्ति में बदलने का साधन है। आज के समय में भी यही सच है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार घर लेते हैं, सही लोकेशन चुनते हैं और बिना जरूरत के कर्ज को बड़ा नहीं करते, तो घर आपके लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। घर वह चीज है जो पीढ़ियों तक चलती है और आपकी फैमिली को सुरक्षा देती है। अंत में बात वही है, अपना घर होना आपकी आर्थिक यात्रा को स्थिर, सुरक्षित और मजबूत बनाता है। यही कारण है कि अमीर बनने का 5वां नियम कहता है, अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाओ, क्योंकि घर सिर्फ एक पता नहीं, बल्कि आपकी धन यात्रा की नींव है। रूल 6, अपने भविष्य के लिए नियमित आय का प्रबंध करो। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन का 6वां नियम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई पर ध्यान देता है। आज हम जितने भी मजबूत, जवान और कमाई करने लायक है, ये हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलता है, उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और एक समय ऐसा आता है जब काम करने की क्षमता कम होने लगती है। इसलिए किताब कहती है कि भविष्य की सुरक्षा आज बनाई जाती है, कल नहीं। यह नियम सिखाता है कि हर व्यक्ति को ऐसी आय के स्रोत तैयार करने चाहिए जो बिना मेहनत के भी चलते रहें। यह पैसिव इनकम की शुरुआती सोच है, जो आज की भाषा में भी उतनी ही जरूरी है। इस नियम की शुरुआत एक बड़े सवाल से होती है। अगर कल से आप काम न कर पाएं तो आपका घर कैसे चलेगा? यही सवाल हर इंसान को झकझोर देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आज कमाते हैं, आज खर्च करते हैं, लेकिन भविष्य को खाली छोड़ देते हैं। बैबिलोन कहता है कि यह तरीका खतरनाक है, क्योंकि भविष्य का डर तभी खत्म होता है जब हम उसके लिए तैयारी कर लें। भविष्य के लिए आय बनाने का पहला तरीका है ऐसे निवेश करना जो लंबे समय तक रिटर्न देते रहें, जैसे रिकरिंग सेविंग्स, छोटे छोटे फंड, रेंटल इनकम, ब्याज देने वाले सुरक्षित निवेश या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चल सके।
भले ही रिटर्न छोटे हों, पर लगातार आते रहे तो वही भविष्य में सहारा बनते हैं। दूसरा तरीका है अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए अलग रखना। किताब में कहा गया है, आज के समय में हर छोटा बचाया गया सिक्का कल की बड़ी परेशानी को रोक देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भविष्य की चिंता बाद में करेंगे, लेकिन यही सोच आगे जाकर परेशानी बन जाती है। अमीर लोग इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वे भविष्य के लिए आज से तैयारी करते हैं। बेबीलोन का संदेश साफ है, कमाई बंद होने के बाद भी खर्च बंद नहीं होता। इसलिए आय के ऐसे स्रोत होने चाहिए जो आपको हर महीने कुछ न कुछ देते रहे। भविष्य की सुरक्षा के लिए एक और तरीका है इंश्योरेंस जैसा सुरक्षा कवच। किताब भले पुराने समय की हो, लेकिन उसका विचार आधुनिक जीवन में भी लागू होता है। इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान और परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा ऐसे कदम है जो एक स्थिर कल बनाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि भविष्य का प्लान सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि मन की शांति के बारे में भी है। जब आपके पास यह भरोसा होता है कि आपका आने वाला समय सुरक्षित है, तब आप वर्तमान में भी अच्छे फैसले लेते हैं, जोखिम उठाते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे दलदल में फंसने के बाद सीढ़ी खोजते हैं, जबकि समझदार लोग पहले ही सीढ़ी बना कर रखते हैं। यही असली बुद्धिमानी है। अंत में अमीर बनने का छठा नियम यही कहता है, भविष्य अपने आप नहीं सुधरता, उसे आप आज बनाते हैं। जितनी जल्दी आप पैसिव इनकम, बचत और सुरक्षित निवेश शुरू करेंगे, उतनी ही मजबूत आपकी आगे की जिंदगी बनेगी। भविष्य की चिंता से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है उसके लिए आय का इंतजाम आज ही शुरू करना। रूल 7, अपनी क्षमता और कौशल को लगातार बढ़ाओ। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का 7वां और अंतिम नियम जीवन की सबसे गहरी सच्चाई बताता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कमाई बढ़े तो पहले खुद को बढ़ाओ। पैसे का बहाव उस इंसान की ओर जाता है जिसकी क्षमता दूसरों से ज्यादा होती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो उसी कौशल पर अटके रहते हैं जो सालों पहले सीखा था, और दूसरे जो हर साल खुद को अपग्रेड करते हैं। किताब कहती है कि अमीर बनने की शुरुआत हमेशा व्यक्ति के अंदर से होती है। अगर आप अपनी योग्यता, ज्ञान और कौशल को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी और आपके फैसले भी बेहतर होते जाएंगे। सबसे पहला सिद्धांत है, सीखना कभी मत छोड़ो। चाहे आप किसी भी काम में हो, हर क्षेत्र बदल रहा है और जो बदलना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपनी स्किल्स पर लगाना एक निवेश है जो आपके बाकी सभी निवेशों से बड़ा रिटर्न देता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नया ज्ञान, नई तकनीकें और बेहतर काम करने के तरीके सीखना आपकी कीमत बढ़ाता है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने उद्योग का गहरा ज्ञान, लोगों से निपटने की कला और प्रबंधन की स्किल्स आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा कर देती है। दूसरा सिद्धांत है, अपनी कमाई को सही दिशा में ले जाने के लिए जागरूक रहो। किताब कहती है कि अयोग्य व्यक्ति धन पाकर भी उसे संभाल नहीं पाता। यानी अगर आप अपनी फाइनेंशियल समझ नहीं बढ़ाते तो धन आपके पास रह नहीं पाएगा। इसलिए पैसों का ज्ञान सीखना, कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं, कहाँ निवेश किए जाते हैं, ये सब आपके कौशल का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है, मेहनत को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। जब आप अपने काम में ईमानदार और अनुशासित होते हैं तो अवसर खुद आपके पास आते हैं। बेबीलोन में भी कहा गया है, काम में तेज, ध्यान में साफ और व्यवहार में ईमानदार व्यक्ति को दुनिया कभी खाली नहीं छोड़ती। यानी अगर आप भरोसेमंद हैं और हर काम अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं तो कमाई के मौके कई गुना बढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत है, अपनी गलतियों से सीखो। लोग अक्सर गलती होने पर टूट जाते हैं, पर समझदार लोग वही गलती अपनी ताकत बना लेते हैं। हर गलती एक नया कौशल सिखाती है, बशर्ते आप खुले मन से सीखना चाहे। पांचवा सिद्धांत है, उस चीज में माहिर बनो जिसकी सबसे ज्यादा मांग है। दुनिया हमेशा उन लोगों को सबसे ज्यादा भुगतान करती है जो अपने काम में औसत नहीं बल्कि बेहतरीन होते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता तक पहुंचने का लक्ष्य बनाओ। किताब का 7वां नियम हमें समझाता है कि संपत्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर बनती है। आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपकी क्षमता, ये सब आपकी असली पूंजी है। अगर ये बढ़ रही हैं तो आपका पैसा,
आपकी प्रतिष्ठा और आपके अवसर भी बढ़ते रहेंगे। अगर ये रुक गए तो बाकी सब भी रुक जाएगा। अंत में बात बहुत साफ है, जितना ज्यादा आप अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ेगी। यही 7वां नियम कहता है, खुद को इतना काबिल बनाओ कि सफलता आपको ढूंढने लगे। तो दोस्तों, यही थे बेबीलोन के वो 7 नियम जो सदियों पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी उतने ही सटीक, उतने ही शक्तिशाली और उतने ही जरूरी हैं। अमीरी कोई तुक्का नहीं है, ना कोई एक रात की जादूगरी। अमीरी एक सिस्टम है, और जिस दिन तुम ये सिस्टम समझ गए, उसी दिन से पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। ये 7 नियम तुम्हें बताते हैं कि कमाई कैसे बढ़ानी है, बचत कैसे करनी है, निवेश कैसे करना है, जोखिम कहाँ लेना है, पैसा कहाँ रोकना है, और सबसे जरूरी, खुद को कैसे अपग्रेड करना है। क्योंकि अगर तुम वही इंसान बने रहे जो 5 साल पहले थे, तो तुम्हारी कमाई भी वही की वही रहेगी। दुनिया उसी को रिवॉर्ड देती है जो बदलाव के लिए तैयार होता है। याद रखना, पैसा वहीं जाता है जहां समझ हो, आदतें हों और सही फैसले हों। अगर तुमने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाना शुरू कर दिया, खर्चे कंट्रोल कर लिए, पैसा सुरक्षित जगह निवेश कर दिया, घर जैसी स्थिर संपत्ति बनाई, भविष्य की आय सुरक्षित कर ली और रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकती। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी लोग सोचते रहते हैं और समझदार लोग शुरू कर देते हैं। और आज इस वीडियो के बाद फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी अपनी जिंदगी को बेबीलोन के इन नियमों से बदलने वाले हो, या फिर बातें सुनकर आगे बढ़ जाओगे? अगर सच में अपनी आर्थिक जिंदगी का लेवल बदलना चाहते हो तो इन्हें आज ही लागू करना शुरू कर दो। छोटे कदम, लगातार कदम, यही बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। और हां, अगर ये वीडियो आपको सीख, क्लैरिटी और डायरेक्शन दे पाया हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि किसी और की जिंदगी भी बदले। और चैनल राहिलवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम पैसा, माइंडसेट और जिंदगी तीनों को बेहतर बनाने की बात करते हैं।